अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है डिले डिफीट्स इक्विटी, जिसको हम इक्विटी के अंदर डिस्कस करेंगे। ये एक इक्विटी का मैक्सिम है। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि अगर कोई बंदा जो गिल्टी पाया जाता है डिले के हवाले से, तो अगर वो कोई इंजंक्शन लेने गया है अदालत के पास और उसने डिले किया है अपने राइट के ऊपर आवाज उठाने में, तो अब अदालत जो है वो उसको इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। अगर वो बंदा अपने साथ होने वाली किसी ज्यादती पे टाइमली अदालत पहुंच जाता है, वो डिले नहीं करता जानबूझ के, तो फिर अदालत उसे इंजंक्शन ग्रांट कर देती है। अगर वो डिले के साथ जाता है और वो डिले की कोई सफिशिएंट रीजन भी बयान करता है और अदालत को सेटिस्फाई कर लेता है वो अपनी डिले की वजह से, तो फिर भी अदालत उसको ग्रांट कर देती है इंजंक्शन। अब अदालत जब इनकार करती है डिले की सूरत में ग्रांट करने से इंजंक्शन, तो बेसिकली उसके पीछे जो रीजन है वो पब्लिक पॉलिसी है। क्योंकि अदालत ये कहती है कि अगर तुमने डिले किया है तो जो ओपोनेंट पार्टी है, जो डिफेंडेंट है, हो सकता है उसने अब सबूत जो है वो ज़ाया कर दिया, और जब उसने ये सोचा कि ठीक है वक्त गुजर गया, अब मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको संभाल के मैंने क्या करना है, और अब अगर तुम उसके खिलाफ केस करो तो वो कोई प्रॉपर अपने हक में कोई चीज़ पेश नहीं कर पाता, कोई एविडेंस नहीं दे पाता, तो फिर तो उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। इसी वजह से अदालत डिले के वजह से रिलीफ ग्रांट नहीं करती। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। ये मैक्सिम बेसिकली उभारता है, उजागर करता है लोगों के अंदर विजिलेंस को। अब विजिलेंस होती है किसी भी तरह की एक्टिवनेस, मतलब इसमें कोई बंदा सुस्त और काहिल ना हो, वो एक्टिव हो, तो वो विजिलेंट कहलाता है। कानून ये कहता है कि अगर कोई बंदा अपने हक के ऊपर सोया हुआ है तो उसका हक उससे छिन जाता है, खो जाता है, और अगर कोई बंदा अपने हक के ऊपर उजागर है, वो उसके ऊपर विजिलेंट है, तो अदालत उसका साथ देती है, अदालत उसको रिलीफ मुहैया करती है। इसीलिए इस मैक्सिम का मतलब ये लिया जाता है कि इक्विटी एड्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट, के इक्विटी जो है वो इंडोलेंट की मदद नहीं करती, विजिलेंट की मदद करती है। जो बंदा अपने हक के ऊपर सोया हुआ है, इंडोलेंट है, काहिल है, और वो कोई सफिशिएंट वजह उसकी बयान नहीं कर पाता अपनी वक्त पे ना आने की, तो ऐसी सूरत में इक्विटी उसका साथ नहीं देती और ना ही अदालत उसको रिलीफ ग्रांट करती। अगर एक पार्टी को ये पता चल जाए कि उसके साथ कुछ गलत हो गया है और वो फौरन से स्विफ्टली अदालत के पास चली जाती है और वो अदालत से रिलीफ मांगती है, तो अदालत उसको रिलीफ ग्रांट करती है, क्योंकि अदालत ये कहती है डिले डिफीट्स इक्विटी। अगर तुम देर करते तो तुम्हारी जो इक्विटी है वो मर जाती। ये मैक्सिमम पार्टी को जोर देता है कि वो अदालत आए, टाइमली आए, और वो अपना इक्विटेबल रिलीफ हासिल करें। नेक्स्ट हेडिंग है लेक्सिकल मीनिंग। इसका मतलब यह है कि अगर कोई बंदा लेजी है, सुस्त है, काहिल है, और वो अपनी रेमेडी वक्त पे क्लेम नहीं करता उस बंदे के खिलाफ जिसने उसके साथ गलत किया है, तो फिर वो अगर देर से आता है तो अदालत उसको इनकार कर देती है रिलीफ ग्रांट करने से। नेक्स्ट हेडिंग है बेसिस ऑफ मैक्सिम। ये जो मैक्सिम है ये बुनियाद रखता है एक लैटिन मैक्सिम के ऊपर, जो है विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मिएंटिबस जूरा सबसर्विएंट, और इसका मतलब है कि इक्विटी एड द विजिलेंट नॉट दोज हु स्लीप ऑन द वायलेशन ऑफ देयर राइट्स, या इक्विटी एड्स द विजिलेंट नॉट द इंडोलेंट, के इक्विटी जो है वो मदद करती है विजिलेंट की और इंडोलेंट की मदद नहीं करती। मतलब जो बंदा चुस्त है, जो अपने हक के ऊपर आवाज़ उठाता है और वो आवाज़ वक़्त पे उठा लेता है, तो इक्विटी उसकी मदद करती है, लेकिन जो अपने हक के ऊपर सोया रहता है इक्विटी उसकी मदद नहीं करती। नेक्स्ट हेडिंग है एसेंशियल्स ऑफ मैक्सिम, कि इस मैक्सिम के अंदर लाजमी तौर पे वक़्त प्रोवाइड किया गया हो स्पेसिफिकली, कि इतने वक़्त के अंदर आपने अपना क्लेम जो है वो राइज करना है, और फिर उसके बाद वो जो टाइम है वो गुजर जाए, और जो आपने डिले की हो, वक़्त गुजार दिया हो, उस डिले के हवाले से आपके पास कोई रीज़न भी मौजूद ना हो। नेक्स्ट हेडिंग है डॉक्ट्रिन ऑफ लेचिस। लेचिस कहते हैं गफलत को। तो डिले जिसके अंदर आपके पास सफिशेंट रीज़न नहीं होती, जिसके वजह से वो इक्विटेबल रिलीफ लेट लेने आया है, तो उसको हम लेचिस कहते हैं, उसको गफलत कहते हैं। अगर वो कोई सफिशेंट रीज़न बयान कर दे तो फिर हम उसको लेचिस गफलत नहीं कहते, वो तो फिर उसकी कोई वजह हो गई ना, जिसको कानून भी तस्लीम करता है, अदालत तस्लीम करती है कि ये लेट हुआ है तो क्यों हुआ है, और उसकी वजह से हम उसको लेचिस के ऊपर कंपेयर नहीं करते और अदालत उसको इक्विटेबल रिलीफ दे देती है। इसमें सबसे पहले पॉइंट आ जाएगा एक्विजेंस का। एक्विजेंस होती है कॉन्सेंट,
कि एक बंदा जो प्लेंटिफ है उसको पता है कि उसके हक की वायलेशन हुई है और वो जानबूझ के अपनी मर्जी से कोई भी कानूनी एक्शन नहीं ले रहा, या तो वो उसके लिए तैयार नहीं है या फिर उसने अपना हक जो है वो वेव कर दिया है, खुद ही छोड़ दिया है, तो ये वजह बनती है लैचेस की। तो ये जो उसकी मर्जी से सारा कुछ हुआ है इस बुनियाद पे, तो फिर अदालत कहती है कि तुम डिले करके आए हो और डिले तुम्हारी अनजस्टिफाइड है, तुम्हारी मर्जी इसमें शामिल थी, तो अब तुम्हें इक्विटेबल रिलीफ ग्रांट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ डिफेंडेंट के इक्विटी कोर्ट के अंदर जब प्लेंटिफ क्लेम फाइल करता है और वो टाइम बार्ड क्लेम होता है, उसके अंदर डिले होता है, तो डिफेंडेंट की जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि अदालत ये समझती है कि अब जब इसके खिलाफ केस हुआ है और वक़्त गुजर चुका है, तो हो सकता है इसके पास जो सबूत मौजूद थे अपने किसी भी अमल के जिससे प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचा है वो इससे खो गए हो, इसने ज़ाया कर दिए हो, इसने फेंक दिए हो, कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ें इसने नहीं संभाल के रखी, तो अब वो अदालत में पेश नहीं कर सकता। अब वो अदालत में जब पेश नहीं कर पाएगा तो अब अगर इसको सज़ा दी जाएगी तो वो तो फिर डिफेंडेंट के साथ ज़्यादती हो जाएगी। इस वजह से अदालत वहाँ पे डिफेंडेंट को स्ट्रॉन्ग समझती है, क्योंकि प्लेंटिफ वहाँ पे खुद गलत होता है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस का शिकार हुआ होता है। नेक्स्ट हेडिंग है व्हेन डिले इज फैटल, कि डिले जो है वो कब खतरनाक हो जाती है प्लेंटिफ के लिए। कोई भी बंदा अगर क्लेम कर रहा है, प्लेंटिफ कोई भी अदालत में गया है और वो अपने राइट को क्लेम करने आया है, लेकिन वो डिले का शिकार हुआ है, तो डिले उसके लिए खतरनाक कब हो सकती है? जब लॉस ऑफ एविडेंस हो जाए, जब वेवर ऑफ राइट्स हो जाए या डेथ ऑफ विटनेस हो जाए। अब लॉस ऑफ एविडेंस में क्या है कि जो मौजूदा एविडेंस उसने संभाल के रखने थे वक़्त के अंदर, अब जब वक़्त गुजर गया तो एविडेंस को संभालने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि अब इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं आ सकता। तो जब एविडेंस खो गया है तो ऐसी सूरत में अदालत किसी नतीजे पर इंसाफ के ऊपर रहते हुए नहीं पहुंच सकती, इस वजह से डिले जो है वो फैटल हो जाती है। दूसरे नंबर पे वेवर ऑफ राइट है कि जब पार्टी अपना हक खुद छोड़ देती है, और तीसरे नंबर पे कि अगर आपने डिले किया है और उस डिले के दौरान जो कोई भी विटनेस है आपके मामलात के अंदर वो मर गया है, तो ऐसी सूरत में भी डिले जो है वो फैटल हो जाती है। नेक्स्ट है सर्कमस्टांसेस व्हेन डिले कैन बी इग्नोर्ड बाय कोर्ट। तो ये कुछ हालात हैं जिसमें प्लेंटिफ अपने हक से आगाह ना हो, प्लेंटिफ को पता ना हो कि उसके साथ कोई गलत काम हो गया है, उसके हक की वायलेशन हुई है, उसका हक तोड़ा गया है, या फिर प्लेंटिफ को अपनी लीगल पोजीशन ही ना पता हो, प्लेंटिफ इंसेन हो, माइनर हो, या फिर जो उसने डिले किया है वो किसी फ्रॉड की वजह से हो, कोई नेचुरल एक्ट ऐसा हो गया हो, कोई बारिश, तूफान, सैलाब आ गया है जिसकी वजह से वो अदालत नहीं पहुंच सका, तो ये भी अदालत इग्नोर कर देती है। या फिर उसके बाद है इलनेस, कि अगर प्लेंटिफ इस हद तक बीमार है कि वो अदालत तक नहीं जा सकता, तो इस सूरत में भी अदालत उस डिले को इग्नोर कर देती है। फिर है अनड्यू इन्फ्लुएंस विच इज़ कॉज ऑफ डिले, जहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती से आपके ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत की गई हो जिसकी वजह से आप डिले का शिकार हुए हों। और लास्ट पॉइंट है इसमें प्री प्रोसेस ऑफ द केस विच इज़ कॉज ऑफ डिले, के जो केस दायर करने से कबल आपको जो जो ज़रूरियात चाहिए होती हैं, जो आपने पहले से प्रोसेस करना होता है, उसको करने में अगर आपको वक्त लग गया है तो ऐसी सूरत में भी अदालत उस डिले को इग्नोर कर देती है। नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ द मैक्सिमम। ये मैक्सिमम कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है? ये मैक्सिमम अप्लाई होता है उस हक के ऊपर जिसको कानून रिकॉग्नाइज कर ले और फिर उस हक के खिलाफ वर्जी की गई हो वाज़े तौर पे। ये मैक्सिमम वहाँ पे भी अप्लाई होता है जहाँ पे किसी ब्रीच ऑफ राइट के ऊपर कोई रिलीफ प्रोवाइड ना किया जाना हो। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ द एक्शन। अगर तो पार्टीज का कॉज ऑफ एक्शन कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी आम पार्टी के दरमियान है, कोई जनरल पब्लिक है, तो उस हवाले से आप 6 साल के अंदर अंदर अदालत तक जा सकते हैं। और अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ है तो फिर मामला आपने 3 साल के अंदर अंदर अदालत लेकर जाना है। इसी तरह अगर टॉट के मामलात हैं और वो कोई जनरल पब्लिक के हवाले से हैं तो उसमें 3 साल की लिमिटेशन है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट उसमें मुलव्विस है तो फिर उसकी लिमिटेशन पीरियड 1 साल है। अगर कोई कॉज ऑफ एक्शन लैंड है तो फिर आप अदालत के पास मामला 12 साल के अंदर अंदर ले जा सकते हैं। अगर टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन है तो कोर्ट के पास मामला आप 1 साल के अंदर ले जा सकते हैं। अगर कोई इक्विटेबल इंटरेस्ट या राइट की बात है तो उसमें आप अदालत के पास मामला 6 साल के अंदर अंदर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पोजीशन इन पाकिस्तान। तो अगर इसको मैं शॉर्टली बयान करूं तो इसकी पोजीशन पाकिस्तान के अंदर कमज़ोर है
वीक है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लिमिटेशन एक्ट 1908 मौजूद है। लास्ट पे हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।